वेलकम बैक गाइस। आज हम देखने वाले हैं हमारी जेटपैक कंपोज ट्यूटोरियल की सीरीज़ में लेज़ी कंपोनेंट्स के बारे में। तो लेज़ी कंपोनेंट्स जो होते हैं हमारे जेटपैक कंपोज में, वो एक तरीके की लिस्ट होती है जो कि ऑप्टिमाइज होती है। लिस्ट हो सकती है या फिर ग्रिड हो सकते हैं। ग्रिड आपको पता है क्या होता है। ग्रिड जो होते हैं वो इस तरीके के कुछ होते हैं। ग्रिड इन एंड्रॉयड, तो ग्रिड हमारे तो ये जो है ये ग्रिड है। तो लेज़ी लेआउट जो होता है, लेज़ी कंपोनेंट्स जो होते हैं हमारे जेटपैक कंपोज में, वो एक तरीके की ऑप्टिमाइज लिस्ट होती है या फिर ग्रिड होते हैं जो कि डायनेमिकली लोड होते हैं। जैसे हमारे एंड्रॉयड में वीसाइक्लर व्यू होते थे। जैसे वीसाइक्लर व्यू जो था हमारा, वो भी एक तरीके का क्या था, ऑप्टिमाइज लिस्ट थी। तो वीसाइक्लर व्यू जो है वो ऑप्टिमाइज लिस्ट किस तरीके से थी, इस तरीके से थी कि उसमें क्या होता था कि जितना मोबाइल स्क्रीन है आपकी, मान लो कि ये आपकी मोबाइल स्क्रीन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो मोबाइल स्क्रीन में यहाँ तक जो है आपके लिस्ट के आइटम्स दिख गए, तो मान लो आपकी स्क्रीन जो है वो ख़त्म हो गई, तो उसके बाद भी आपके आइटम्स है, तो उतने ही आइटम्स को वो लोड कराता था जितने की आपकी स्क्रीन पे दिख सकते हैं। बाकी को वो तभी लोड कराता था जब उनको आप देखना चाहते हो, स्क्रॉल करते हो। तो इससे क्या होता था कि मेमोरी बचती थी और प्रोसेसिंग बचती थी। तो उससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज वे में जो हमारा ये जो रिसोर्सेज है वो यूज़ होते थे। तो इसलिए क्या होता था कि हमारा जो रिसाइकलर व्यू है वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज जो था, एक तरीके का लिस्ट व्यू था। जो हमारा लिस्ट व्यू से ज़्यादा ऑप्टिमाइज था हमारा रिसाइकलर व्यू। तो इसलिए हम यूज़ करते थे हमारे रिसाइकलर व्यू को। बट अब जेटपैक कंपोज में एक्सएमएल कंपोनेंट्स को नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें हम जो है वो कॉटलिन में ही जो हमारा डिज़ाइन है उसको डिफाइन करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिसाइकलर व्यू की जगह हम यहाँ पे यूज़ करते हैं लेज़ी कंपोनेंट्स का। तो ध्यान रहे, लेज़ी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है रिसाइकलर व्यू की जगह और ग्रिड व्यू की जगह। क्योंकि लेज़ी कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं जेटपैक कंपोज में, ऑप्टिमाइज लिस्ट है और ग्रिड है जो कि डायनेमिकली लोड होते हैं। जैसे कि हमारा रिसाइकलर व्यू डायनेमिकली लोड होता था। और इस तरीके से ये मेमोरी एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि ये उतने ही आइटम्स को लोड कराते हैं जितने की आपको ज़रूरत है, जितने की आपको देखना है एक टाइम पे। और नए आइटम्स को तभी लोड कराते हैं जब आप उनको स्क्रॉल करते हो या फिर उनको देखना चाहते हो। तो दे आर आइडियल फॉर हैंडलिंग लार्ज डेटा सेट्स विथ स्मूथ स्क्रॉलिंग। तो ऑप्टिमाइज है तो ज़्यादा मेमोरी नहीं लेते, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं लेते, तो इसलिए वो स्मूथ जो है स्क्रॉलिंग होती है उसमें। और लार्ज डेटा के लिए यूज़ होता है। जैसे मान लो लाखों रिकॉर्ड्स को अगर आपने इस लेजी कंपोनेंट्स की लिस्ट में या ग्रिड में दिखाना है, तो यहाँ पे भी आप इनका यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इनकी जो स्क्रोलिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है। तो चलिए अब हम की कंपोनेंट्स पे जाते हैं। क्योंकि लेजी कंपोनेंट्स के अंदर तो कई तरीके के कंपोनेंट होते हैं, यानी कि उसमें भी उसके अंदर भी कुछ पार्ट्स है लेजी कंपोनेंट के, भी कुछ टाइप होते हैं। तो उन टाइप्स के बारे में देखते हैं। जो मेन टाइप्स है, पहला है हमारा लेजी कॉलम। लेजी कॉलम जो होता है वो होता है कि कॉलम होता है, यानी वर्टिकल स्क्रॉलेबल लिस्ट होती है इस बेसिकली जो होती है। जैसे हमारा रिसाइकलर व्यू होता था पहले, ये एकदम बराबर है रिसाइकलर व्यू के। अगर आपको पुराने एंड्रॉयड में जब आप यूज़ करते थे एक्सएमएल में रिसाइकलर व्यू, अगर वही आपको चाहिए तो आपको लेजी कॉलम को लगाना पड़ेगा। तो ये एकदम सेम पर्पस जो है फुलफिल करता है जैसे रिसाइकलर व्यू करता था पहले। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये उतने ही आइटम्स को दिखाता है जितने की आपको चाहिए। अगर आपको दूसरे आइटम लोड कराने हैं तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो इसलिए ये एक तरीके से एफिशिएंट भी है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है लेजी कॉलम का, ठीक है। तो इस लेजी कॉलम के को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ लेजी कॉलम का एक टैग लेना पड़ता है। उसके अंदर आपको आइटम्स नाम से ये डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो आइटम्स नाम से आपको यहाँ पे
कितने नंबर ऑफ आइटम्स है वो इसमें पास करवाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स नाम का पैरामीटर जो है, इंडेक्स पे आपको क्या देना है वो वहाँ पे पास करवाना पड़ेगा। तो इंडेक्स पे मेरा टेक्स्ट विजेट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है आइटम हैश इंडेक्स वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ सेट करा दी जाएगी। तो अभी इस छोटे से कोड स्निपेट में सिर्फ लेजी कॉलम के बारे में है, इंडेक्स की वैल्यू नहीं है। इंडेक्स की वैल्यू आप कहीं भी जो है वो सेट करवा देते हो तो उससे आपका काम जो है वो बन जाता है। अगला जो है हमारा की कंपोनेंट, की लेजी कंपोनेंट में जो आता है वो है, अब ये लेजी कॉलम है वर्टिकल के लिए जो कि हमारा रिसाइकलर व्यू था। अब हमारा है लेजी रो। लेजी रो जो है वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलेबल लिस्ट जो है वो दिखाता है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करते हैं हम जिसे, ठीक है। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टली स्क्रॉलेबल लिस्ट चाहिए तो आपको लेजी रो जो है वो यूज़ करते हो। तो सेम है, इसमें भी एक टैग लगाना है आपको लेजी रो का, लेजी रो का। उसके बाद आपको आइटम्स नाम से यहाँ पे एक वैल्यू जो है, आइटम्स नाम से एक प्रॉपर्टी है, उसमें आपको उसकी वैल्यू पास करवानी पड़ेगी, कितने आइटम्स की आपको स्क्रॉलेबल लिस्ट चाहिए हॉरिजॉन्टल वाली। उसके बाद आपको इंडेक्स पे एक विजेट डालना पड़ेगा, यानी कि आपको जो विजेट है, ठीक है। तो इंडेक्स पे जो विजेट है उस पे आपको ये इंडेक्स एक तरीके से ये लूप चलाएगा। तो वन बाय वन जो है ये आइटम 10 आइटम्स है टोटल, तो आइटम 1 यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 1। फिर उसके बाद दोबारा ये लूप चलेगा, आइटम 2 इंडेक्स की वैल्यू, क्योंकि ये ही है इंडेक्स वेरिएबल, और उसकी वैल्यू को ये लूप को बार बार चलाता जाएगा। तो ये लेजी वो जो है ये आपकी हॉरिजॉन्टल जो लिस्ट है उसको बनाएगी, हॉरिजॉन्टली स्क्रॉलेबल लिस्ट को बनाएगी ये, जिसमें कि ये एक के बाद एक से आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 ऐसे करके आते जाएंगे। तो मैं जब आपको ये चला के दिखा देता हूँ, पहले लेजी कॉलम चला के दिखाता हूँ। मैं ओपन करूँगा एंड्रॉयड स्टूडियो, देख सकते हैं आप एंड्रॉयड स्टूडियो मेरा ओपन हो रहा है। मैं जेटपैक कंपोज का प्रोजेक्ट ओपन कर लूँगा जो कि मैंने पहले से बनाया हुआ है। अगर आपको ये नहीं पता कि जेटपैक कंपोज का प्रोजेक्ट कैसे बनाना है तो आप इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में फर्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं, जेटपैक कंपोज की ट्यूटोरियल सीरीज़ में। वहाँ पे आपको मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे डिपेंडेंसीज़ को ऐड करना है, कैसे आपको जेटपैक कंपोज का प्रोजेक्ट रन करना है। चलिए मेरा ये कोड जब तक लोड हो रहा है मैं इन सभी कंपोजिबल्स को बंद करता हूँ। एक मैं कंपोजिबल बनाऊंगा सबसे पहले। तो कंपोजिबल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी मेन एक्टिविटी पे मैं आ गया हूँ। कोड को लोड होने देते हैं जरा, उसके बाद अब बात करते हैं। तो एक कंपोजिबल बना लेते हैं। सबसे पहले कंपोजिबल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, @कंपोजिबल लिखना है, ये एनोटेशन है कंपोजिबल बनाने की। फिर एक मेथड डिफाइन करना है, फंक्शन लेजी कंपोनेंट्स करके।
आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने लेजी कंपोनेंट्स नाम दिया है और उस फंक्शन को बेस में डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट इसके अंदर अपने विजेट को जो मैंने वहाँ से कॉपी किया पेस्ट कर देना है लेजी कॉलम को। ये कुछ एरर दे रहा है ये, क्योंकि ये इंपोर्ट नहीं है। इस पे इसके ऊपर कर्सर ले जाके इसमें इंपोर्ट कर लेंगे हम, और इसको भी इंपोर्ट कर लेंगे। तो जस्ट आपको ये आपका जो कंपोजेबल है वो रेडी हो चुका है। अब आपको इसको कॉल करवा लेना है सेट कंटेंट में, ताकि हम देख सके कि ये लेजी लिस्ट हमारी, लेजी कंपोनेंट जो लेजी कॉलम है वो किस तरीके का दिखता है। तो अब मैं इसको अपने डिवाइस को कनेक्ट करूँगा अपने मोबाइल से। तो मेरा डिवाइस आप देख सकते हैं कनेक्ट हो गया है, रियल डिवाइस। अब मैं वाइसर चला के आपको दिखाता हूँ कि लेजी कॉलम कैसा दिखाई देता है। तो जैसे कि हमने देखा है कि लेजी कॉलम जो है वो एक रिसाइकलर व्यू जैसा दिखना चाहिए। तो चलिए चला के देखते हैं। मैंने एप्लीकेशन को बिल्ड पे लगा दिया है। तो अब जब आप देखते हैं कि ये क्या एरर, क्या अपना किस तरीके से रन करता है। तो मैं वाइसर चला देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ इसका जो आउटपुट है। चलिए हमारा जो ये है रन हो चुका है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे आइटम 01। जब मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, मॉडिफायर मॉडिफायर डॉट टेक्स्ट, मॉडिफायर डॉट साइज में कर देता हूँ यहाँ पे 40 डॉट डीपी। ठीक है, तो 40 डीपी नहीं, मैं इसको 100 डीपी कर देता हूँ। तो ये बेसिकली ज़्यादा साइज ले ले रहा है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। तो ये देखिए आप, मैंने 50 कर दिए है। अब इसका आउटपुट आप देखिए। तो ये आइटम, आई होप आपको दिख रहा होगा ये, जब मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा ब्लर है पर आई होप आपको दिख रहा होगा ये कुछ इस तरीके से है कि आइटम 0, आइटम 1, आइटम 2। तो हमारे कोड में भी ऐसे ही है कि यहाँ पे क्या होता है, काउंट लिखा होता है कि टोटल आइटम्स का काउंट कितना है, 100। अब ये इंडेक्स जो है ये हर बार एक लूप चलाएगा, ये ऑपरेटर जो है, और इस विजेट पे चलेगा लूप जो है। और जो भी इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जैसे 0 से 1 तक जो है वो यहाँ पे अपडेट होती रहेगी। तो अब ये वर्टिकली स्क्रोलेबल भी होता है, जैसे कि हमारा रिसाइकलर भी होता है। तो हम जरा चेक करते हैं कि क्या ये स्क्रॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये देखिए ये स्क्रॉल कर रहा है। और इसकी खास बात क्या है कि ये ऑप्टिमाइज होते हैं, लेजी कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ऑप्टिमाइज होते हैं। तो ये उतने ही आइटम्स को इसने लोड करा रखा है जितने की ये दिखा रहा है, बाकी इसने लोड नहीं करा रखा है, इसलिए इसकी स्क्रॉलिंग भी काफ़ी स्मूथ है, आप देख सकते हैं। जरा मैं इसको स्क्रॉल करा के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कितना स्मूथली स्क्रॉल कर रहा है। तो ये हो गया हमारा लेजी कॉलम। अब चलिए मैं आपको लेजी रो दिखाता हूँ। लेजी रो को भी इसी तरीके से कुछ ये रन कर रहा है।
तो दोनों सेम है, बस ये हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करेगी लेजी वो जो है। तो जब मैं इसको हटा के इसको एक बार लगा देता हूँ यहाँ पे, तो अब जरा चेक करते हैं। मुझे शायद इसे बिल्ड करना पड़ेगा दोबारा से, तो हमारा ये कोड बिल्ड हो रहा है। हम्म, तो ये देखिए, आप देख सकते हैं लेजी वो जो है हमारी वो बिल्ड हो चुकी है, और ये हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करती है क्योंकि ये वो है। अब इसकी खास बात क्या है जेटपैक कंपोज में, कि इसमें भी ये हॉरिजॉन्टली जितने उतने ही कंपोनेंट्स को लोड कराएगी जितने की इसको ज़रूरत है, यानी जितने इसको स्क्रीन पे दिखाने हैं। यानी यहाँ पे आइटम 5 तक, आइटम 6 तक दिख रहा है, तो ये आइटम 6 ही इसने आइटम लोड कराए हैं, और इसलिए इसने 10 आइटम तक हमने यहाँ पे क्या चलाया है, लूप चलाया है। तो इसने 10 की जगह सिर्फ 5 ही लोड कराए हैं, 6 ही लोड कराए हैं जितने स्क्रीन पे इसको ज़रूरत है। तो इससे ये क्या करता है कि मेमोरी और भी ज़्यादा रिसोर्सेज को बचाता है, जिससे कि हमारी स्क्रोलिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट वे में वर्क करती है। तो ये जो है वो ऑप्टिमाइज तरीके का हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है, स्क्रॉलेबल लिस्ट है। चलिए अब अगले लेजी कंपोनेंट को देखते हैं, जो कि है लेजी वर्टिकल ग्रिड। तो अभी तक हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिस्ट को देखा, जिसका पहले का नाम था लेजी कॉलम, जो कि वर्टिकल लिस्ट है, और स्क्रॉलेबल लिस्ट है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉलेबल लिस्ट। और ये दूसरी वाली जो है हॉरिजॉन्टली स्क्रॉलेबल लिस्ट है। और उतने ही कंपोनेंट को एक बार में लोड कराते हैं जितने की इसको जितने की इनको दिखाने होते हैं, जैसे कि हमारा वीसाइक्लर व्यू वर्क करता था। बट जो तीसरा जो हमारा लेजी कंपोनेंट है वो है लेजी वर्टिकल ग्रिड। तो ये क्या करता है, सिंपली ग्रिड दिखाता है, ग्रिड लेआउट दिखाता है, जो कि स्क्रॉल भी करते हैं और वर्टिकली स्क्रॉल करते हैं। तो कुछ हमें कुछ नहीं करना, जस्ट इसको लेजी रो को हटा के ग्रिड के इस कोड को कॉपी कर देना, यहाँ पे पेस्ट कर देना यहाँ पे। तो ये हमने पेस्ट कर दिया, इसमें इसके ऊपर जाके इंपोर्ट कर लेना है इसको। तो इस कोड को मैं जब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे हमने सिर्फ लेजी वर्टिकल ग्रिड नाम से जो है एक इसके जो टैग होता है वो लगा दिया, और इसमें प्रॉपर्टी दे दी कि कितने कॉलम्स रहेंगे। तो हमारे सिर्फ 2 ही कॉलम्स हमको चाहिए, ग्रिड जो सेल्स है वो 2 ही चाहिए हमें, और आइटम्स जो होंगे टोटल इसमें 20 होंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 2 कॉलम होंगे और 10 रोज होंगे, तो इसमें 5 जो है वो आपके रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे। नहीं, इसमें 10 होंगे, 10 आपके रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे। और इसमें भी कुछ एरर दिखा रहा है, तो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से कुछ ग्रिड दिखाएगा, और ग्रिड का कलर जो होगा वो बैकग्राउंड होगा, वो लाइट ग्रे होगा। तो जरा इसको रन कर लेते हैं, और सेम उसी तरीके से आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 20 तक दिखाएगा आपको, और ग्रिड के तरीके से दिखाएगा। तो जरा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये ग्रिड लेआउट इसने दिखाया है। तो ग्रिड में ऐसे ही होता है कि ये कुछ रोज और कॉलम्स होते हैं आपके पास, तो उस लेआउट को हम ग्रिड लेआउट बोलते हैं, जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। लिस्ट में आपके पास सीधा सीधा ये लिस्ट चलती रहती है। तो ये यहाँ पे जो ग्रिड लेआउट है, इसमें उतने ही वो वैल्यूज़ दिखाएगा जितने की आपके मोबाइल की स्क्रीन पे एक बार दिखा सकता है, उतने को ही लोड कराएगा। बट यहाँ पे क्या है कि मोबाइल स्क्रीन से कम आइटम्स हैं, तो जब इसको ज़्यादा आइटम्स करते हैं, यहाँ पे मैं 200 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए 200 आइटम्स हैं, तो पूरे स्क्रीन पे नहीं आ रहे एक बार में, तो जितने आ रहे हैं 33 आइटम्स आ रहे हैं या 35 आ रहे हैं, तो उतने ही आइटम्स को इसने लोड कराया। और स्क्रोलिंग देखो कितनी स्मूथ है, ये देख सकते हैं आप कितनी स्मूथ स्क्रोलिंग है इसकी। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको, जितने चाहे उतने आइटम्स हो, पर ये स्मूथली स्क्रॉल करता है। और वो इसलिए ही करता है क्योंकि ये मेमोरी को बचाता है, क्योंकि ये उतने ही आइटम्स को एक बार में लोड कराता है जितने आइटम्स इसको यूज़ करने हैं या फिर स्क्रीन पे दिखाने हैं। तो इससे हमारे रिसोर्सेज बचते हैं, और इसलिए हमारे ये लेजी कंपोनेंट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा काम के विजेट्स हैं, जेटपैक कंपोज ने जो इंट्रोड्यूस कराए हैं हमारे इसमें।
तो चलिए जरा इसको मैं एक बार 2000 या 20,000 करके दिखाता हूँ, तो या अनलिमिटेड जीरोस लगा देते हैं यहाँ पे। तो क्या ऐसा करने से इस पे परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क पड़ेगा? चलिए अभी हमने पिछली बार 200 लगाए थे, तो 200 से ऊपर जाते हैं। ये देखिए आप, अनलिमिटेड मैंने इसमें वो लगा दिए, तब भी इसको परफॉर्मेंस में कोई भी असर नहीं पड़ा है इसके। देखिए मैंने इनफाइनाइट बोल लो या जो भी बोल लो आप, उतने इसमें मैंने कॉलम्स लगा दिए, पर इसकी परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कभी भी हैंग वैंग कुछ नहीं हो रहा है ये। आमतौर पे अगर आप लिस्ट में ऐसा लगा देंगे अनलिमिटेड, तो ये हैंग भी हो सकता है अगर आपने इसको सही से ऑप्टिमाइज़ नहीं किया है तो इस तरीके से जो है वो आप का जो लेज़ी वर्टिकल ग्रिड है वो, या फिर लेज़ी कॉलम, लेज़ी वो, जितने भी लेज़ी कंपोनेंट्स है वो इस तरीके से परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज वे में वर्क करते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको समझा दी है कि इसमें लूप चलता है, आइटम्स नाम की प्रॉपर्टी होती है, उसमें आइटम्स नाम का पैरामीटर होता है, मेथड होता है, उसमें आपको लूप चलता है तो उसमें आपको काउंट सेट करना पड़ता है। और वर्टिकल ग्रिड के केस में आपको कॉलम्स में सेल्स भी बताने पड़ते हैं कि कितने सेल्स आपके रहेंगे, और रोज आपकी डिज़ाइन हो जाती है अपने आप आपके आइटम्स के काउंट के हिसाब से। तो जब हम यहाँ काउंट ग्रिड सेल्स का 8 करके देखते हैं, तो देखिए मैंने ऐसे ही 8 8 करा तो 3 4 5 6 7 8 8 हो गए, और ये लिस्ट आपकी ग्रिड आपका चलते जा रहा है, वर्टिकल ग्रिड जो है ये। तो ये है हमारा लेज़ी वर्टिकल ग्रिड। अब चलिए हम अगले की कंपोनेंट को देखते हैं, जो हमारा लेज़ी कंपोनेंट है, लेज़ी हॉरिजॉन्टल ग्रिड। तो ये वैसे ही है जैसे लेज़ी रो होता है हमारा, बट इसमें क्या है कि ग्रिड होगा, तो ग्रिड आपका मूव करेगा हॉरिजॉन्टली। तो चलिए मैं आपको ये समझा देता हूँ, कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पे इसकी जगह पे पेस्ट करते हैं वर्टिकल ग्रिड की जगह। तो सिंपल ये है, जैसे वर्टिकली स्क्रॉल कर रहा है ये ग्रिड, ये हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करेगा अपने आइटम्स के साथ। तो जरा चेक करते हैं, ये आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर रहा है, देखिए यहाँ पे। तो ये जो ग्रिड लेआउट है ये भी ग्रिड लेआउट ही, क्योंकि इसमें ग्रिड की तरह स्ट्रक्चर है, यानी कि एक रो भी है और एक कॉलम भी है, नंबर ऑफ रोज भी है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 0 से ज़्यादा है, पर ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा ये जो ग्रिड है आपका। तो ये है आपका लेज़ी हॉरिजॉन्टल ग्रिड। सेम इसका भी स्ट्रक्चर है, इसमें बस आपको ग्रिड के सेल्स देने पड़ते हैं, इसमें रोज प्रोवाइड करनी पड़ती है। लेज़ी वर्टिकल ग्रिड में आपको क्या करनी पड़ती थी, कॉलम्स प्रोवाइड करने पड़ते थे, बट यहाँ पे आपको नंबर ऑफ रोज प्रोवाइड करनी पड़ती है जो कि फिक्स है। यानी कि इसमें जो होता है आपका हॉरिजॉन्टल, लेज़ी हॉरिजॉन्टल ग्रिड में आपका जो है ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये फिक्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की जो नंबर है वो वेरिएबल होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द आइटम्स, कितना आपका आइटम का काउंट है। यानी आपके आइटम का काउंट 20 है तो उस हिसाब से ये जो यहाँ पे ये है स्क्रॉल आपका बढ़ता जाएगा। अगर आपका कॉलम इनफाइनाइट हो गया तो आपका स्क्रॉल भी इनफाइनाइट हो जाएगा, बट उसमें इसका रिवर्स होता है लेज़ी वर्टिकल कॉलम में। तो चलिए आगे देखते हैं। ये मैंने आपको रन करके दिखा दिया है, सेम प्रॉपर्टी है इसकी भी और इसमें कोई चेंज नहीं है। बाकी जो इसके फंक्शंस हैं, जो लेज़ी कंपोनेंट्स के जो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो मैंने अभी बताया है। तो इसमें जो आइटम्स होता है, ये जो आइटम होता है, आइटम्स नाम का जो ये कंपोनेंट है, की फंक्शन है या फंक्शन कह लो आप इसे। तो इस आइटम्स का काम होता है नंबर ऑफ काउंट को गेट करना, कि कितने आइटम्स इसमें आएंगे उसको ये गेट करता है। ठीक है, तो कई बार आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लूप नहीं चलाना है, मतलब आपको
नंबर्स को नहीं दिखाना है तो आप एक लिस्ट बना के इसमें पास करवा सकते हो, जैसे यहाँ पे लेजी कॉलम के केस में करवाया है। तो मैं यहाँ पेस्ट करके आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली एक लिस्ट दी है, एक लिस्ट बनाई है हमने स्ट्रिंग टाइप की, जिसमें हमने 3 नेम पास करवाए हैं, लिस्ट का नाम ही नेम्स है। तो ये क्या करेगी, नेम्स को दिखाएगी वर्टिकली, ठीक है, कॉलम्स की उसमें एज अ रिसाइकलर व्यू। तो ऐसे भी आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। और बेसिकली यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि आइटम्स जो है एक ऐसा मेथड है जो कि आपका जो डेटा होता है उसमें आपको डेटा पास करवाना होता है आइटम्स में। तो डेटा यहाँ मैं पास करवा रहा हूँ, और डेटा की वैल्यू को वेंडर कौन करवाता है, ये नेम जो है, ये आपका ये जो स्कोप है, इसे आप लेजी आइटम स्कोप भी कहते हो। तो स्कोप आपका कितना है, स्कोप आपका ये है कि स्कोप आपकी लिस्ट है, किसकी, आइटम्स की लिस्ट है। तो ये आपका स्कोप है, और उसके अंदर विजेट है, विजेट के अंदर आपने उसकी वैल्यू को पास कराया हुआ आइटम की लिस्ट को। तो जो जो आइटम की लिस्ट में होगा वो यहाँ पे प्रिंट होता रहेगा, विजेट के अंदर आता रहेगा। उसके बाद है आपका स्टिकी हेडर। लेजी आइटम स्कूप फीचर में ये आपका स्टिकी हेडर भी आता है। तो स्टिकी हेडर जब इसको हम लगा के देखते हैं इस प्रॉपर्टी को, क्या होता है इससे। तो स्टिकी हेडर का यूज इसलिए होता है एक आइटम को कि हेडर के स्टिक हेडर पे लगे रहना। तो जब इस आइटम के हेडर पे हम इसको लगा के देखते हैं, आइटम से जस्ट पहले इसको लगा देंगे, तो ये इसकी वैल्यू के जस्ट ऊपर रहेगा और फिक्स रहेगा ये। तो इसे हम कहते हैं स्टिकी हेडर। तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, भले ही जो आपके आइटम की वैल्यू चेंज होती जाए। तो जब मैं आपको दिखा दूं, तो देखो ये स्क्रॉलेबल होगा जो आइटम का सेक्शन है, बट ये स्क्रॉलेबल नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, आपको यही वाला दिखाता हूँ। हम्म तो ये आप देख सकते हैं कि स्टिकी हेडर मैंने लगाया, तो ये हेडर जो है वो स्टिक है, मतलब अपनी जगह पे ही रहेगा। तो बट ये जो आइटम की वैल्यूज है एज पर द लिस्ट, ये जो है वो स्क्रॉलेबल रहेंगी। तो इसे हम कहते हैं स्टिकी हेडर, यानी एक ही जगह पे स्टिक होता है। और ये प्रॉपर्टी जो है वो आप लेजी कंपोनेंट के अंदर कहीं भी लगा सकते हो, चाहे आपका लेजी कॉलम है, चाहे आपकी लेजी रो है, चाहे आपका लेजी ग्रिड लेआउट है, या वर्टिकल ग्रिड है, या फिर लेजी हॉरिजॉन्टल ग्रिड है, किसी में भी आप ये स्टिकी हेडर लगा सकते हो। ये अपनी जगह पे एक ही जगह पे रहेगा, बाकी जो आइटम्स की वैल्यूज है वो अपनी स्क्रॉल होती रहेगी। उसके बाद स्टिकी हेडर के बाद हमारी जो लेजी की जो मेथड्स आते हैं, इंपॉर्टेंट मेथड्स, जो थर्ड मेथड है वो है कीज। कीज इसलिए यूज होता है ताकि आप स्टेबल कीज प्रोवाइड कर सको आइटम्स को। इससे और ज़्यादा रीकम्पोजिशन के टाइम पे आपको आइटम को होल्ड करने में ज़्यादा हेल्प मिलती है। जैसे कि ये वाला एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें की लगाई हुई है आइटम्स में, जो कि है आईडी नाम से। तो इस आईडी से जो है वो आइटम्स को आप डिटेक्ट कर सकते हो कि कौन से इंडेक्स का कौन सा आइटम है, और उसको उस हिसाब से आप मैनिपुलेट कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ये लगा के दिखाता हूँ। अब यहाँ पे ये जो है कीज लगी हुई है इसमें। ठीक है, गिव
एग्जांपल। लेजी कंपोनेंट में की का जो एग्जांपल है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये देखिए कीज का एग्जांपल ये है कि सबसे पहले इसने एक डेटा बना दिया और उसमें आईडी और नेम दिया हुआ है। डेटा क्लास बना के उसमें आईडी और नेम का मॉडल बना दिया है यहाँ पे कि आईडी जो है वो एक इंट टाइप का वेरिएबल है यूजर में, यूजर उसके लिए, और जो नेम है वो स्ट्रिंग टाइप का रहेगा। तो यूजर लिस्ट का जब आप कंपोजिबल बनाओगे और यूजर मॉडल को एज अ लिस्ट गेट करोगे तो वहाँ पे लेजी कॉलम का जब आप यूज करोगे लिस्ट को दिखाने के लिए तो आइटम्स में आपका आइटम में यूजर्स आएगा, यानी यूजर जो है वो आपका जितने यूजर में वो आइटम्स की वैल्यू होगी उतने ही ज़्यादा वो रेंडर कराएगा। और यूजर को डिटेक्ट करने के लिए एक स्टेबल की लगाई हुई है जो कि है यूजर डॉट आई डी। तो ये इस तरीके से कुछ वर्क करेगा। मैं इसको कॉपी करके आपको दिखाता हूँ। तो इस कंपोजिबल को अब हम यहाँ से हटा देंगे और अपना ये वाला कंपोजिबल लगा देंगे यूजर लिस्ट नाम से। तो ये आ गया है आपका यूजर लिस्ट। तो जरा एक बार पूरा का पूरा ही हम कॉपी ये कर लेते हैं क्योंकि इसमें डेटा भी पास करवाना पड़ेगा। अब हम इसको कॉल करवा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं इस कोड को जरा समझा देता हूँ आपको। हमने एक कंपोजिबल बनाया डायनेमिक यूजर लिस्ट नाम का। उसमें हमने एक वेरिएबल बना दिया यूजर्स का जो कि हमारा यूजर्स नाम का जो वेरिएबल है वो एक्चुअल में एक लिस्ट है, ठीक है। बट इस लिस्ट की भी हमें स्टेट मैनेज करके रखेंगे। स्टेट को होल्ड करने के लिए हमने वेरिएबल बनाया यूजर्स, और ये वेरिएबल जो है वो स्टेट को भी होल्ड करेगा और लिस्ट को भी होल्ड करेगा। और स्टेट को होल्ड ये इसलिए करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे रिमेंबर का वो लगा दिया है, रिमेंबर कीवर्ड का यूज़ कर लिया है। तो ये स्टेट होल्ड करके रखेगा। अगर आपको नहीं पता रिमेंबर का यूज़ क्यों करते हैं तो आप हमारी इसी ट्यूटोरियल सीरीज में पार्ट 4 पे जा सकते हैं जहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट के बारे में बताया हुआ है जेटपैक कंपोज में। अब यहाँ पे हमारा जो है म्यूटेबल स्टेट ऑफ से हमने इस लिस्ट को इनिशियलाइज कर दिया इन 3 वैल्यूज से, ठीक है। उसके बाद हमने कॉलम बनाया जिस कॉलम के अंदर हमने लेजी कॉलम को दे दिया। लेजी कॉलम में हमने आइटम्स प्रॉपर्टी में आइटम क्या पास करवाए, यूजर्स। यानी अब यूजर्स में जितना डेटा होगा, अब यूजर्स में कितना डेटा, ये 3 यूजर्स हैं, तो यही हमारे जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। बट खास बात ये है, और यूजर में से भी जो 2 प्रॉपर्टी है नेम और आईडी, तो सिर्फ नेम आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप नेम और आईडी, और नेम ही आपको दिखाई देंगे। और की हमने की जो वेरिएबल है, जो की जो है एक तरीके की मेथड है, किसमें, आइटम्स में, मेथड या प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, जिससे हमने यूजर आईडी को भी डिटेक्ट किया हुआ है। तो यूजर आईडी एक आइडेंटिफायर की तरह काम करेगा आइटम्स के अंदर, लेजी कॉलम के अंदर। तो जो भी आपके लेजी कॉलम के आइटम्स होंगे तो हर एक आइटम की एक यूनिक आइडेंटिटी होगी। तो उस आइडेंटिटी को जो आइडेंटिफाई करने के लिए जो आइडेंटिफायर यूज होता है वो कीज होती है। तो बेसिकली ये समझाने का यही मतलब है कि कीज किस लिए यूज होती है लेजी कंपोनेंट्स में। क्योंकि लेजी कंपोनेंट्स में चाहे वो लेजी कॉलम हो, चाहे लेजी रो हो, चाहे फिर लेजी लेआउट ग्रिड हो, या फिर लेजी
हॉरिजॉन्टल ग्रिड हो या वर्टिकल ग्रिड हो, सभी में n नंबर ऑफ आइटम्स हो सकते हैं। तो उन n नंबर ऑफ आइटम्स में हर एक आइटम की जो आइडेंटिटी होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए की कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है, की का यूज़ किया जाता है, और इसलिए हम यहाँ पे की को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। तो इस तरीके से हम कुछ जेटपैक कंपोज में जो हमारे ये लेजी कंपोनेंट्स है, हम इस तरीके से उनको यूज़ करते हैं। लेजी कंपोनेंट्स क्या होते हैं मैंने आपको इस वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।